चलिए देखते हैं ये वाइल लूप का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। चलिए रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आई से इनिशियलाइज किया है 0, देन वाइल लूप लिया है, वाइल लूप के अंदर मैंने स्टेटमेंट्स लिखे हैं एंड देन एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट प्रिंट किया है। चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं एंड चेक करते हैं कि इसका एक्चुअल रिजल्ट क्या आता है। सो आई होप इट विल बी एज एक्सपेक्टेड। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं कि वाइल लूप का स्टेटमेंट आया है एंड उसने इतने सारे स्टेटमेंट प्रिंट किए अप टू 10, फ्रॉम 0 to 10। सो इसने सारे लूप प्रिंट किए हैं एंड एट डेट आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि एग्जीक्यूशन एंड, ये मैंने इसलिए लगाया कि हमें पता चले कि वो एंड हो गया है इस लाइन तक। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि वाइल लूप एग्जीक्यूट कैसे होता है। आपको बस इसमें इतना ध्यान रखना होता है कि ये जो आई है आपका हमेशा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर इन केस आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली अपना लूप में घूमता रह जाएगा, ये कभी इससे बाहर नहीं आ पाएगा। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तब भी आपका सर्वर या ब्राउज़र आपका स्टक हो जाता है, अटक जाता है, वो वहाँ से बाहर नहीं आ पाता, मल्टीपल लूप से चला जाता है। सो आप हमेशा कोशिश करिए कि आपको एक कंडीशन में एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, जिसके मेरे केस में एग्जिट पॉइंट है कि ये मेरा मल्टीपल टाइम्स इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली एट किसी एक टाइम पे वो ऑब्वियसली ये तो फॉल्स होगा ही, बट इसे आप इग्नोर मत करना। चलिए इसका एग्जीक्यूशन चेक करते हैं। डू वाइल में मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपली आप यहाँ देख सकते हैं कि वाइल लूप मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था, जो आपको दिखा चुका हूँ इसका रिजल्ट। अब चेक करते हैं डू वाइल का क्या आता है। डू वाइल में सिर्फ मैंने ये वाइल को लास्ट स्टेटमेंट में लिखा है एंड उसके अंदर मेरा एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स वैसे के वैसे ही है। ओके, लेट्स चेक दैट। तो आपने देखा कि यहाँ पे डू वाइल लूप ने भी सेम एग्जीक्यूशन परफॉर्म किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है 0 से लेकर 9 तक, अब 10 तक होना चाहिए, पर क्योंकि यहाँ से 0 से काउंट हुआ है इसलिए 0 to 9 काउंट हुआ है। आई होप इन दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि कंडीशन के बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है एंड सेकंड लूप आपका फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, देन उसके बाद लूप कंडीशन चेक करता है। बट एटलीस्ट आपका एक टाइम पे तो ये एग्जीक्यूट कंडीशन ये स्टेटमेंट तो चेक करेगा ही।